नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक हो गए, जहाँ भी हो गए अच्छे हो गए। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि एनसीईआरटी से हम एनसीईआरटी की जितनी बुक्स हैं, हिस्ट्री की बुक्स हैं, उनसे नोट्स कैसे बनाएं। तो वही देखते हैं हम नोट्स कैसे बनाए जाएंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे तो हम एक सेकेंड से हम हिस्ट्री को, पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे। एनसीईआरटी की जितनी हिस्ट्री है हम उतना कवर करेंगे एनसीईआरटी के थ्रू। ठीक है, 6 से लेके 12 तक की जितनी हिस्ट्री की, एनसीईआरटी की हिस्ट्री की क्लासेस हैं, हम सारी की सारी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम जियोग्राफी, पॉलिटी, जो भी टॉपिक आएंगे वो बाद में हम कवर करते चले आएंगे। पहले देखते हैं कि हमें एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाने हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आप सोशल साइड लिख लीजिए। सोशल साइड का मतलब सोशल साइड लिख लीजिए। सोशल साइड में मतलब आप लिखिए। फिर सबसे पहले लिखना है आपको सोशल साइड मतलब सामाजिक पक्ष लिखना है आपको। तो उसमें सबसे पहला लिखना है, सब पॉइंट लिखना है स्ट्रक्चर की, मतलब उस सोशल साइड में स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्लास, कास्ट, जेंडर, फैमिली, इस तरीके लिखने हैं। कास्ट क्लास के अंदर आ जाएगा अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद कास्ट लिखनी है, फिर जेंडर, मेल, फीमेल, फिर फैमिली की यूनाइट फैमिली थी या सिंगल फैमिली मतलब। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो सब पॉइंट आपको लिखना है वो लिखना है फैसिलिटीज़ की, मतलब फैसिलिटीज़ के अंदर पहला पॉइंट आ जाएगा एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा आ जाएगा आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स, और फोर्थ पॉइंट आ जाएगा गेम, एंटरटेनमेंट। फिर हम लिखेंगे सब पॉइंट, हमारा थर्ड पॉइंट होगा कल्चर। कल्चर मीन्स कल्चर के हमारा अंदर आएगा क्लोथ, ऑर्नामेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सोशल साइड कंप्लीट हो गई। सोशल साइड के अंदर हमें ये चीज़ हमें लिखनी थी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक साइड। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक साइड में हम लिखेंगे, मतलब कहने का आर्थिक साइड में क्या लिखेंगे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिर इंडस्ट्री, ट्रेड हो गया, फिर थर्ड पॉइंट हो गया हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी, फिर एक्सचेंज, फिर फिफ्थ पॉइंट हो गया मेजरमेंट, फिर सिक्स्थ हो गया बैंकिंग सिस्टम। इस तरीके से दोस्तों आपको नोट्स बनाने हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा किस तरीके से बनाने हैं। पहले आप इन सारे पॉइंटों को देख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है फिर रिलीजियस साइड। रिलीजियस साइड के अंदर हमें सबसे पहले मैनर ऑफ वर्शिप कि किस तरीके से वर्शिप करते थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्शिप, देवकुल। देवकुल के अंदर आपकी आ जाएंगी देवी, देवता, गॉडेस या गॉड, जो भी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा फोर्थ आ जाएगा। फोर्थ हमें देखना है पॉलिटिकल साइड, मतलब राजनीतिक पक्ष क्या था कि सेंट्रल गवर्नेंस, फिर प्रोविंशियल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस। सेंट्रल के अंदर आ जाएगा रूलर, आ जाएगा मिनिस्टर, आ जाएगा ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी, और लोकल के अंदर हमारा म्यूनसिपल आ जाएगा, फिर विलेज आ जाएगा। फिर फोर्थ क्या हो जाएगा, फिफ्थ हमारा पॉइंट होगा इंटरनेशनल साइड, एक्सटर्नल रिलेशंस और बेस ऑन रिलेशंस। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी साइड। इस तरीके से हमें अपने एनसीईआरटी के नोट्स बनाने होते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको इंडस वैली के नोट्स बनाने हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो आप कैसे बनाओगे। तो वहाँ देखोगे कि उसका समाज कैसा था, सोशल साइड क्या थी, सोशल साइड के अंदर आप देखोगे स्ट्रक्चर कैसा था, कि उनकी क्लास कैसी थी, कास्ट क्या थी, क्लास के अंदर कौन, अपर क्लास कैसी थी, मिडिल क्लास कैसी थी, लोअर क्लास के बारे में, फिर कास्ट, फिर जेंडर, मेल फीमेल क्या था स्ट्रक्चर, फिर फैमिली, सिंगल फैमिली थी, यूनाइटेड फैमिली थी। फिर उसी तरीके से अगर देखो फैसिलिटीज़ क्या, एजुकेशन थी नहीं थी, हेल्थ सिस्टम कैसा था, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था, गेम क्या क्या खेलते हैं, एंटरटेनमेंट गेम या मतलब क्या क्या था, ऐसे ही कल्चर, उनका कल्चर क्या था, क्लोथ क्या थे, ऑर्नामेंट्स क्या पहनते थे। ये सारे के सारे हम इस तरीके से ले सकते हैं। और इकोनॉमी में देखेंगे कि मतलब इंडस वैली में इकोनॉमी किस चीज़ पे डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, तो हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज कैसा था उनका, मेजरमेंट किस तरीके से करते थे, बैंकिंग सिस्टम कैसा था उनका। इस सारे में हम देख सकते हैं अगर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक एग्जाम्पल लें तब। ऐसे ही हम रिलीजियस देखेंगे कि वो क्या मैनर ऑफ वर्शिप, मतलब कैसे किस तरीके से करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप क्या था, देवकुल क्या को मानने वाले कौन कौन थे, कौन नहीं मानने वाले थे। ये ऐसे ही पॉलिटिकल साइड में हम अगर देखें तो किस तरीके से उनका पॉलिटिकल साइड कर चलाते थे, मतलब सेंट्रल था या प्रोविंशियल था या लोकल गवर्नेंस थी। ऐसे ही अगर हम देखें इंटरनल साइड, उनका एक्सटर्नल रिलेशन कैसे थे और किस तरीके से ट्रेड करते थे, ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ करते थे, ये सारे हम उसमें देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नोट्स बनाने का सबसे इजी और आसान तरीका यही है दोस्तों। अगर आप भी जब भी कभी भी एनसीईआरटी का नोट बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं। आई आई होप आपको ये